विश्व की बहुत गंभीर समस्या है जलवायु परिवर्तन। वर्तमान परिदृश्य में दुनिया में खाद्य असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर नजर दौड़ाएं तो वैश्विक स्तर पर लगभग 800 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 300 करोड़ लोग पोषण की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि 240 करोड़ लोग अनिश्चितता में हैं कि उन्हें खाना मिलेगा या नहीं, और 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना मिल ही नहीं पा रहा। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन के कारण और भी गंभीर हो रही है। प्रमुख कृषि फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा की उपज में कमी आ सकती है, जो इन गरीब और कमजोर वर्गों पर सबसे अधिक असर डाल सकती है, क्योंकि उनकी खरीदने की क्षमता पहले ही बहुत कम है। इसका मतलब है कि वैश्विक खाद्य संकट और बढ़ सकता है, और इसके नकारात्मक परिणाम सबसे गरीब और कमजोर लोगों को भुगतने पड़ेंगे, जिनकी न तो आर्थिक ताकत है और न ही अन्य संसाधनों तक पहुंच। इस संकट को हल करने के लिए वैश्विक स्तर पर नीतियों में बदलाव, हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकताओं की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों की तत्काल आवश्यकता है। भारत और दुनिया के लिए एक गंभीर सच्चाई छिपी है। भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाना एक अहम कदम है, लेकिन यह भी सच है कि यह उपाय सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। हाँ, एक बात और चॉइस बेरोजगारी सुनिश्चित हो गई है। हमारी 2/3 आबादी को बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जब जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं की बात आती है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ेगा। वर्तमान में जो झुंझुने दिए जा रहे हैं, जैसे धार्मिक कलाबाजियां या मनोरंजन, ये इन लोगों को असल मुद्दों से ध्यान हटाने के काम आ रहे हैं। इससे उनका ध्यान भविष्य की गंभीर समस्याओं से हटा रहता है, जबकि वे वास्तविक खतरे जैसे जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और आर्थिक असमानता से अनजान हैं। एक बात यह भी है कि कॉरपोरेट और ताकतवर लोग जो पहले से ही संपन्न हैं, वे अपने स्वार्थों के लिए माइंस, मिनरल संपन्न क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, मैदानी या नदी जैसी संवेदनशील जगहों का दोहन करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनके कारण पर्यावरणीय संकट और सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं। यह एक त्रासदी है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सबसे बड़ा खतरा उठाना पड़ता है। धरती का सबसे बड़ा रोग गरीबी चरितार्थ हो जाती है, क्योंकि वे खुद अपनी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में सशक्तिकरण, जागरूकता और सही नीतियों की आवश्यकता होती है, ताकि गरीबों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित हो सके, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी असमानता और शोषण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। जंगलों को काटने का उद्देश्य कभी प्राकृतिक संसाधनों की कमी या आराम की तलाश नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से वहां के खनिज संसाधनों को निकालने के लिए किया गया है। यही कारण है कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी खनिजों की धरोहर को लेकर शक्तिशाली ताकतें अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती हैं। यदि लद्दाख को स्वायत्तता दी जाती तो वहां की स्थानीय जनता को अपने संसाधनों पर नियंत्रण मिलता, और शायद वे अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होते। देश में सोनम वांगचुक जैसे लोग इस सच को पहचानते हैं और स्थानीय समुदाय की स्वायत्तता की बात करते हैं, ताकि वे अपनी जमीन, अपने खनिज और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें। लेकिन बड़ी कंपनियों का उद्देश्य अलग है। वे अपनी लाभ की खातिर इन संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक व्यापार है, लेकिन वहां के लोग जो पहले से ही गरीब और असुरक्षित हैं, वे जलवायु परिवर्तन और अन्य संकटों का सामना करने के लिए और भी अधिक संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग इन खनिज संसाधनों का दोहन करेंगे, उन्हें शायद इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन जिन गरीबों और स्थानीय लोगों की जिंदगी इस परिवर्तन के कारण प्रभावित होगी, उनके लिए यह जीवन और मृत्यु की स्थिति हो सकती है। यही वह असमानता है जिसे हम पहचानने में नाकाम रहते हैं, और यही सच है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट सबसे अधिक उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास संसाधनों की सबसे कम पहुंच है। यह समय है कि हम सब इस असमानता को समझें और इसे बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह एक बहुत गंभीर और दुखद सच्चाई है जो विश्व की असमानता और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को स्पष्ट करती है। दुनिया में कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है
और इसमें गंभीर कुपोषण और विकास में कमी वाले बच्चों की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक है। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य वर्ग है जहां बच्चे मोटापे से जूझ रहे हैं। यह विरोधाभास इस बात का संकेत है कि विश्व में संसाधनों की भारी असमानता और उनके वितरण में गंभीर खामियां हैं। इस असमानता के कई कारण हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उपज पर असर पड़ रहा है, जिससे खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की समस्या और बढ़ रही है। इस संकट का सबसे बड़ा असर गरीब देशों और गरीब वर्गों पर पड़ रहा है, जिनके पास संसाधनों की कमी है। यह दुखद है कि दुनिया के लाखों लोग भूख से जूझ रहे हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक संसाधनों और सुविधा का उपभोग कर रहे हैं। आम आदमी अब इन मुद्दों से दूर हो चुका है। उसे चुनाव, मनोरंजन और अन्य तात्कालिक मुद्दों में ही दिलचस्पी है, जबकि लंबे समय में आने वाले जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा और सामाजिक असमानता जैसे संकटों से निपटना बेहद जरूरी है। यह एक गंभीर स्थिति है, क्योंकि अगर इस असमानता और जलवायु परिवर्तन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में इसका असर और भी गंभीर होगा। हम सबको इस स्थिति की गंभीरता को समझने की जरूरत है।